क्या हाल है दोस्तों। तो दोस्तों NICL 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें टोटल 500 वैकेंसी है और इसमें कब कब रजिस्ट्रेशन करना है चलिए देखते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 11 नवंबर 2024। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कब से पेमेंट कर सकते हैं ये भी डेट दिया हुआ है 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, बोथ डेज इंक्लूसिव। इसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन फेज है 30 नवंबर 2024। इसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन फेज़ 2 है 28 दिसंबर 2024 को। इसके बाद अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है और जिस स्टेट में हम लोग भरेंगे वो स्टेट का लैंग्वेज हमें आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाएगा उस लैंग्वेज के बारे में। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी स्टेट से भरेंगे उस स्टेट का लैंग्वेज हमें आना चाहिए। इसके बाद नीचे जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान। इसके बाद एज अगर देखते हैं तो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल 1/10/2024 तक। अगर आपका एज 21 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC ST के लिए छूट दिया है 5 साल का और OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में एज ऑन 1/10/2024 तक क्या मांगा है। ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन। या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर एनी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आना चाहिए ऑफ द स्टेट, मतलब कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, PWD का दिया है कुछ कुछ, तो जो भी PWD है वो इस PDF से देख लें। इसके बाद EWS का यहाँ दिया है क्राइटेरिया कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव, ये सब के बारे में बताया है। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन, SC ST OBC का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, वो लोग को बेनिफिट दिया गया है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद द कैंडिडेट क्वालिफाइंग्स द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो जो PT मेंस क्लियर करेंगे वो लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो PT का सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या ये है। तो PT का मेनली 3 सेक्शन होगा, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद रीजनिंग भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स, 20 मिनट। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वो भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, 20 मिनट। और ये वर्सन होगा इंग्लिश हिंदी। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद मेंस का सिलेबस देखते हैं। मेंस भी ऑनलाइन होगा। तो इसका सेक्शन देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन है। तो सबसे पहला सेक्शन है रीजनिंग, वो ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज होगा ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क का होगा, 40 क्वेश्चन। इसके बाद
रीजनिंग होगा, वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इसके बाद कंप्यूटर होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ बता रहा है, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत कंपलसरी है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। एक वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। एक फ़ोटो आईडी बहुत ज़रूरी है, इन ओरिजिनल bearing exactly the same name and the other information as it appears on the call letter। इसके बाद एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है आईडी प्रूफ का। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड। तो राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम लोग का जो मेन ज़रूरत का चीज़ है पहले उसको देखते हैं। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो जो कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन पास करेंगे वो लोग का। इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर है फेज 1 का, कौन सा स्टेट में कहाँ सेंटर होगा वही चीज़ का दिया हुआ है। इसके बाद ये फेज़ 2 का एग्ज़ाम सेंटर है। फेज़ 1 में टोटल 33 जगह है जहाँ पर आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। इसके बाद फेज़ 2 के लिए आपका 20 स्टेट है जहाँ पर आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अपना स्टेट देख लीजिएगा, जहाँ आपका नज़दीक हो वही डालिएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर बात करें तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपया लगेगा। इसके बाद ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 850 रुपया लगेगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए बताया है, तो हम लोग 24 तारीख को एक वीडियो बनाएंगे कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरा डिटेल्स में जब फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम आपको ज़रूर बताएंगे। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी हम इसका फॉर्म भरें तो आपको अपडेट जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।